दोस्तों, हर देश की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक ऐसा मोमेंट आता है जो उस देश की पहचान को बदल के रख देता है। इंडिया के लिए वो मोमेंट था जब एक इंडियन गाड़ी ने दुनिया के इंजीनियर्स, रिव्यूअर्स, सेफ्टी एक्सपर्ट्स सबको एक ही चीज सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंडिया ने कब से इतनी सीरियस इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। ये कहानी किसी मार्केटिंग स्टंट की नहीं है, ये कहानी किसी हाइप की भी नहीं है। ये कहानी है रियल डेटा, रियल टेस्टिंग, रियल इंजीनियरिंग की, और एक ऐसी इंडियन कार की जिसने दुनिया को बताया कि इंडिया सिर्फ चलाने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए भी रेडी है। गाइज, अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं वीडियो की, द बैकग्राउंड की चल क्या रहा था। इंडिया का रियल ऑटोमोटिव रेपुटेशन पहले हुआ क्या करता था। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो 2014 और 16 तक इंडिया का ग्लोबल इमेज बहुत ही सिंपल था। चीप कार, लाइट कार, फीचर हैवी पर सेफ्टी पे लाइट कार्स। इंडिया के बारे में वर्ल्ड सोचता था दे केयर अबाउट माइलेज, दे केयर अबाउट प्राइस, दे डोंट केयर अबाउट इंजीनियरिंग। राइट, ये थी इंडिया की गाड़ियों की रेपुटेशन, और सच भी यही था। इंडियन कार मार्केट कॉस्ट सेंसिटिव था और मैन्युफैक्चरर्स भी वही प्रोवाइड कर रहे थे जो लोग मांगते थे कि भाई प्राइस कम हो, ठीक ठाक फीचर हो, सेफ्टी हम थोड़ा देख लेंगे। पर अब बात करते हैं द शिफ्ट की, जब रियल वर्ल्ड एक्सीडेंट्स ने कंट्री को चेंज कर दिया। फिर इंडिया में हाईवेज बढ़े, स्पीड बढ़ी, एक्सीडेंट बढ़े, और इंडियंस को समझ आ गया कि गाड़ी असली वैल्यू सनरूफ, टच स्क्रीन और माइलेज में नहीं रखती। असली वैल्यू होती है प्लेटफॉर्म की रिजिडिटी, क्रैश एनर्जी एब्जॉर्प्शन, स्ट्रक्चरल लोड पाथ डिजाइन और रियल वर्ल्ड सेफ्टी की। लोग बदल गए, मार्केट भी बदल गया, और इस शिफ्ट ने एक इंडियन कंपनी को मजबूर किया कि वो दुनिया को दिखाए इंडिया कॉम्प्रोमाइज के बिना भी इंजीनियरिंग कर सकता है। और ये कंपनी कौन सी थी, बहुत जल्द आपको पता चलेगा गाइस। अब बात करते हैं गाड़ियों की इंजीनियरिंग के पीछे। ये कोई मार्केटिंग नहीं थी, कोई फीचर नहीं था, बल्कि रियल वर्क करने की नीड थी इंडियन कार कंपनी को। और यही वक्त था जब टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन डेवलप करनी शुरू करी। तो उनका गोल सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाना नहीं था उस समय। गोल था एक ऐसी कार बनाना जो ग्लोबल क्रैश सेफ्टी बेंचमार्क को ओपनली चैलेंज करके दिखा दे। उन्होंने प्लेटफॉर्म स्टिफनेस को ट्यून किया, लोड पाथ्स को रीडिजाइन किया, ए पिलर और बी पिलर रीइंफोर्समेंट बढ़ाया, साइड इंपैक्ट बीम को स्ट्रॉन्ग किया और कैबिन इंट्रूजन को ऑलमोस्ट जीरो तक किया। ये सब कुछ मार्केटिंग में हाईलाइट नहीं होता, पर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में ये सब चीजें कार की रियल स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। ये चीजें कस्टमर को नहीं बताई जाती, ये चीजें बताती है कार के इंजीनियर्स को, जो रियल में कार्स को रेट करते हैं। और अब आता है डे ऑफ टेस्टिंग, प्योर रियल वर्ल्ड शॉक मूवमेंट। ये वो दिन था जब नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप फैसिलिटी में रखा गया। वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि इंडियन कार है, 2 स्टार भी आ गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। टेस्ट स्टार्ट हुआ, इंपैक्ट हुआ, डेटा रिकॉर्ड भी हुआ, और जब फाइनल शीट सामने आई तो सब लिटरली साइलेंट हो गए। 5 स्टार अडल्ट सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मिनिमल कैबिन डिफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक मास मार्केट इंडियन कार ने ग्लोबल सेफ्टी बोर्ड को इंप्रेस कर दिया। वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइन लिखी, इंडिया इज नो लॉन्गर अ बजट ओनली कार मेकर, जो एक इंडियन और रतन टाटा जी के लिए एक सपने से, बहुत बड़े सपने से साकार होने से छोटा नहीं था। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या था, इंडिया की ऑटोमोटिव साइकोलॉजी बदल दी। नेक्सॉन का 5 स्टार रिजल्ट इंडिया के लिए सिर्फ नंबर ही नहीं था, ये एक मैसेज था। पहली बार इंडियन बायर्स ने टच स्क्रीन से पहले प्लेटफॉर्म पूछा, सनरूफ से पहले सेफ्टी रेटिंग पूछा, माइलेज से पहले बिल्ड क्वालिटी पूछी। राइट, और इंडियन कंपनीज ने देखा कि अगर इंजीनियरिंग स्ट्रांग हो तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, लोग पैसे भी देते हैं। और यही एक कार है जिसने इंडिया के इंडियन कार्स के स्पेसिफिकली वर्ल्ड को चेंज कर दिया। और ये वर्ल्ड इतना शॉक क्यों था, अब इसका रियल इंजीनियरिंग लॉजिक मैं आपको देता हूं। वर्ल्ड को सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक इंडियन कार सेफ बन गई। राइट, वर्ल्ड शॉक इसलिए हुआ क्योंकि नेक्सॉन एक मास मार्केट अंडर 10 लाख रुपए स्टार्टिंग वाली गाड़ी थी, और फिर भी इसने वो रिजल्ट कर दिखाया जो नॉर्मली 18 से 25 लाख तक के ग्लोबल मॉडल्स करते हैं। इंजीनियर्स ग्लोबली इस बात से इंप्रेस हुए कि इंडिया ने क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट को इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को बढ़ाया और रीइंफोर्स पैसेंजर सेल इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट किया। राइट, इसी वजह से वर्ल्ड इतना शॉक था, और इसलिए टाटा नेक्सॉन ने इंडिया के लैंडस्केप को सेफ्टी की तरफ ज्यादा धकेला। अब इससे लेसन क्या है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। दोस्तों, नेक्सॉन सिर्फ एक कार नहीं थी, नेक्सॉन एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल जिसने इंडिया की इंजीनियरिंग को इवॉल्व कर दिया, जिसने इंडिया के बायर्स को मैच्योर बना दिया, और इंडिया ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने के लिए तैयार हो गया। उसने वो नींव रखी जिससे आज इंडियन गाड़ियां बाकी देशी गाड़ियों को टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं और दे भी रही हैं। एंड में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, इंडिया में पहली बार एक कार ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सस्ती गाड़ियां नहीं बना रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग, सेफ, ग्लोबली कंपिटिटिव गाड़ियां भी बनाते हैं। और वो गाड़ियां आपको फीचर के साथ साथ सेफ्टी भी देती हैं, जिसमें आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं द इंडियन कार दैट टेरिफाइड ग्लोबल ब्रांड्स का वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं उस कार का रियल स्टोरी और रियल इंजीनियरिंग और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बताऊं,
तो कमेंट्स में लिखना नेक्स्ट स्टोरी प्लीज। तब तक के लिए गाइज व्रूम व्लॉग्स को करिए सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।